हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हाइपर-वी के अंदर एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाइपर-वी में कैसे हम विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइपर-वी मैनेजर ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे हाइपर-वी लिखेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन है ऑलरेडी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे प्रीवियस वाला वीडियो भी आप मेरा देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कैसे आपको हाइपर-वी पहले विंडोज़ में इनेबल करना है, तो आप वो वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे हाइपर-वी जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू का। आप यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसका ये विजार्ड ओपन हो जाएगा, फ्रंट एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे यहाँ नाम पूछता है। तो जस्ट से मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो मैं उसका नाम विंडोज़ 10 यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये जनरेशन पूछता है वर्चुअल मशीन की। यहाँ पे 32 बिट एंड 64 बिट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे नीचे कुछ यूएफी बेस्ड फर्मवेयर है, तो वो उस हिसाब से आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जनरेशन 1 ही लेते हैं, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट 64 बिट डालने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको अगेन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछता है कि स्टार्टअप मेमोरी कितना रिक्वायर्ड है। तो फॉर एग्जांपल आप अपने हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक 1.5 GB ऑफ रैम ले लेता हूँ और इसको अनटिक कर देता हूँ, ताकि ये इसी मेमोरी को यूज़ करे, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नॉट कनेक्टेड कहता है, लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल स्विच से भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट स्विच ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे ये आपको क्लियर एक ओवरव्यू दिखाता है कि ये आपका विंडोज़ 10 के नाम से मशीन है, और यहाँ पे इसकी लोकेशन है हार्ड ड्राइव की, और यहाँ पे हम कितने GB इसको अलॉट करना चाहते हैं। सो अभी हम जस्ट 15 GB ले लेते हैं, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है। तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे सोर्स इंस्टॉलेशन सोर्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास बहुत सेवरल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लेके, मेरे पास इमेज फाइल है तो मैं इमेज फाइल ISO ले लेता हूँ। यहाँ से आप ब्राउज़ करेंगे, तो यहाँ से मैं अभी डेस्कटॉप से विंडोज़ 10 की ISO ले लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे ये फाइनल सब कुछ आपको ओवरव्यू दिखा रहा है। यहाँ से आप एक बारी वेरीफाई कर सकते हैं और इसको फिनिश कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे, यहाँ पे ये क्रिएट करता है। उसके बाद यहाँ से इसको आप लेट्स से यहाँ से इसको आप कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे ये इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन में तो अभी आप देख सकते हैं अभी टाइम लगेगा विंडोज़ को इंस्टॉल होने में। तो मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉल होने के बाद वो आपको कैसा दिखेगा। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक न्यू VM के नाम से मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको अभी कनेक्ट कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये कैसा दिखेगा। यहाँ से आपसे ये पूछता है कि आपको कितना रेजोल्यूशन रखना है। तो अभी मैं इसको इसी पे डिफ़ॉल्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। तो अभी ये मेरे पास टेस्ट के नाम से VM आ चुकी है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सो दैट्स इट। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये मेरी न्यू विंडोज़ वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, जो कि मैं पहले ही ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये जस्ट आपको स्टेप दिखाना था, तो इसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। दैट्स इट। ये इस तरह से आपकी ये वर्चुअल मशीन रेडी है, आप हाइपर-वी में यूज़ कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।